ट्रिगोनोमेट्री। हमने 10th क्लास का ये चैप्टर लिया है त्रिकोणमिति। तो क्या त्रिकोणमिति हमें ऐसे नहीं पढ़ना है कि चलो भाई साइन P/H C/H निकाला, धराधर से किताब निकाली और बना दी। हमें वैसे नहीं पढ़ना है, हमें इसको समझना है कि आखिर त्रिकोणमिति का क्या मतलब है, त्रिकोणमिति होता क्या है। हम डिटेल से पढ़ेंगे, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा। तो आइए हम चीजों को समझते हैं। त्रिकोणमिति, आप यहाँ समझिए कि त्रिकोणमिति क्या, त्रिकोणमिति बोल दिए, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति क्या। तो त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज। क्या होता है? त्रिभुज। त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज और मिति का मतलब होता है मेजरमेंट करना, यानी मापना। त्रिकोण अगर बोले तो त्रिकोण का मतलब होता है तीन, कोण और मिति का मतलब होता है मापना, यानी तीन कोणों के माप को ही हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। यानी देखिए अंग्रेजी में अगर हम इसको देखें तो ट्राई मतलब होता है तीन, गोनो मतलब होता है एंगल, और मेट्री मतलब होता है मिति, मतलब मापना। क्या होता है दोस्त? मापना। तो क्लास 10th के लिए हम पढ़ रहे हैं तो ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर त्रिकोणमिति है क्या। तो आइए हम चीजों को धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए तीन कोणों के माप को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं बउआ? त्रिकोणमिति। तो देखिए होता क्या है, अगर हम त्रिकोणमिति की बात करते हैं तो हमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है। किसके बारे में पढ़ना होता है? तो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है। अब देखिए हमने एक ये समकोण त्रिभुज बना दिया। क्या बना दिया? हमने एक यहाँ समकोण त्रिभुज बनाया, ए बी और ये सी। ये हमने एक 90 डिग्री का एंगल ले लिया। आप यहाँ देखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। क्या डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। लेकिन अब जब भी कभी किसी भी त्रिभुज का एक कोण अगर 90 डिग्री हो तो इसका मतलब होता है कि हम समकोण त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। एक कोण जिसका 90 डिग्री हो, त्रिभुज में जब किसी कोण का कोण 90 डिग्री का हो जाता है और अन्य दो कोण न्यून कोण होता है तो हम समझते हैं कि हम त्रिकोणमिति की बात कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि हम समकोण त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए हम इस चीज को धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज मतलब 90 डिग्री की चर्चा हो रही है, जिसका एक कोण, जिस भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो आइए ये देखिए कि समकोण त्रिभुज 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हाइपोटेनियस यानी कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। अगर हम ये देखिए, अगर हम थीटा के सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर कहलाता है, यानी लंब कहलाता है। क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। अब देखिए परपेंडिकुलर, अगर हम थीटा यहां माने तो ये हमारा परपेंडिकुलर यानी लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। और जो भुजा एक बचा है हम उसे बेस कहेंगे। क्या कहेंगे? बेस यानी आधार कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? आधार। क्या कहेंगे? आधार। आप यहां समझिए क्या यहां अगर हमने थीटा माना है तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर कहलाता है, यानी लंब कहलाता है। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। ये कभी नहीं बदलता। अगर हम सपोज करें, अगर हम थीटा ये नहीं मान के, थीटा अगर हम यहाँ ले ले,
तो मेरा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, यानी लंब मेरा ये हो जाएगा। हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स रहता है। आप समझिए कि ये मेरा कर्ण है, हाइपोटेनियस है, और ये मेरा परपेंडिकुलर है, जो बचा है बेस है, आधार है। बात समझ में आई? हमने क्या कहा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाती है और थीटा के सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर यानी लंब कहलाती है। अब देखिए, अगर हम थीटा यहाँ माने तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, अगर थीटा हम यहाँ माने तो मेरा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, जो बचेगा वो मेरा बेस होगा। लेकिन हाइपोटेनियस यानी कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। क्या रहता है? कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, इसमें बदलता नहीं है। कर्ण हमेशा क्या रहता है बच्चों? फिक्स रहता है। कहलाता है कर्ण यानी हाइपोटेनियस कहलाता है। आइए हम इस चीजों को आगे बढ़ाते हुए हम इस त्रिकोणमिति की अगर बात करें तो हम पाइथागोरस परिमेय के बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए हम इसमें इसका जो रूल है, इसमें जो रिलेशन है, हम अब इस रिलेशन की बात करेंगे कि त्रिकोणमिति में जो इस समकोण त्रिभुज का जो रिलेशन है, हम अब उसकी बात करेंगे। तो त्रिकोणमिति में पाइथागोरस जी क्या कहते हैं, आइए इस चीज को हम समझते हैं धीरे धीरे। देखिए, पाइथागोरस जो थ्योरम दिए हैं, पाइथागोरस जो एक थ्योरम दिए हैं कि भाई एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण का वर्ग यानी बड़े भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। क्या होगा? अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। यानी इसका पाइथागोरस जी का क्या कहे थे कि चलिए ये जो समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस जी जो थे यूनान के एक दार्शनिक थे, हम इसको महात्मा, दार्शनिक, साइंटिस्ट कुछ भी बोल सकते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक जो है थ्योरम दिया। इस थ्योरम में इन्होंने क्या किया कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। क्या होगा दोस्त? अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। यानी हम कहें कि भाई इसका वर्ग करोगे और इसका वर्ग करोगे, तब इस दोनों को वर्ग करके जोड़ोगे तो ये बड़ी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा। इसका कहने का मतलब सेंस हुआ कि जब समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग करोगे और दोनों छोटी भुजाओं का वर्ग करोगे और उसको जोड़ोगे तो ये बड़े भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा। इसका कहने का ये मतलब है। आइए हम चीजों को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप इसको समझ गए हैं तो आप कॉपी में नोट कर लीजिए कि समकोण त्रिभुज क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। क्या होगा? इसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। चीजों को आगे बढ़ाते हुए 10th का पढ़ रहे हैं, हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, फिर भी हमको बेसिक डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए हम चीजों को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात दिए हुए हैं। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, और इसका देखिए ये साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, और ये हम यहाँ सामने में लिख देते हैं कोसेक थीटा। क्या? कोसेक थीटा। ये हमारा हो गया सेक थीटा, ये हमारा हो गया कोट थीटा। क्या हो गया बच्चों? कोट थीटा। अब देखिए क्या ये त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। कितना होता है? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिए इसका मान क्या होता है। साइन थीटा का होता है P/H,
यानी लंब बट्टा कर्ण, परपेंडिकुलर बट्टा क्या, हाइपोटेनियस। क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनियस। और ये कोस थीटा बराबर होता है बी बट्टा एच। क्या होता है, बी बट्टा एच। टेन बराबर होता है पी बट्टा बी। अब इसी का जस्ट अपोजिट होगा, इसका हो जाएगा एच बट्टा पी, इसका हो जाएगा ये एच बट्टा पी बी, ये हो जाएगा पी बी बट्टा पी। क्या हो जाएगा, बी बट्टा पी। अब हम यहाँ सोचेंगे कि भाई 6 ही अनुपात क्यों, क्योंकि 3 भुजाओं से, आप देखिए समकोण त्रिभुज में कितना 3 भुजा है, 3 भुजा से हम 6 ही अनुपात निकाल सकते हैं। कितना अनुपात, अब ये प्रश्न तो होना चाहिए कि भाई ये 6 ही अनुपात क्यों। तो त्रिकोणमिति में आप यहाँ देखिए ध्यान से, 3 भुजाओं से 6 ही अनुपात निकाला जा सकता है। अब आगे अनुपात निकलेगा ही नहीं। अगर हम कह दे कि A है मेरे पास, B है और C है, तो आप इसका कितना अनुपात निकालिएगा, तो हम कहेंगे A बट्टा B। आप इसका अपोजिट करेंगे एक बार, B बट्टा A, B बट्टा A। इसी प्रकार B बट्टा C, C बट्टा B। क्या होगा, यही तो होगा, P बट्टा H, D बट्टा H। अगर आप ऐसे निकालिएगा तो सिर्फ 6 ही आकर के यहाँ मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ दोस्त कि भाई त्रिकोणमिति में तीन जो भुजा है, 3 भुजाओं से सिर्फ 6 ही अनुपात बनाया जा सकता है। इसीलिए ये 6 अनुपात मिला। ऐसा नहीं कि हम हवाई में पढ़ लेंगे, हमको समझना है। पढ़ना ऐसा है, समझना ऐसा है कि जिंदगी भर याद रहे और आगे भी हमें ये कंसेप्ट काम दे। ये नहीं कि धराधर आए और धराधर बनाते गए, उसका कोई फायदा नहीं है। आप ध्यान से देखते रहिए इस वीडियो को, पूरी तरीका से निचोड़ क्लास दी जाएगी। ऐसा वीडियो आप कभी देखे नहीं होंगे 10th के लिए। तो साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच, कोस थीटा बराबर बी बट्टा एच, टेन थीटा बराबर पी बट्टा एच। ये हमारा हो गया त्रिकोणमिति, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। अब मेरे दोस्त ये प्रश्न होता है कि इसे हम याद कैसे रखें। क्या रखें, याद करना थोड़ा कठिन होता है। तो आइए हम तरीका आपको बता रहे हैं याद करने का। एक सिंपल सा एक फंडा हम याद रखेंगे। तो क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। क्या बोलोगे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो भाई बोला दो, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो भाई बोलिए मेरे साथ। तो हम ही कहेंगे कि भैया ये तो साइन का मान है पी बट्टा एच, ये साइन का हो गया। और ये मेरा बी बट्टा एच किसका मान है, तो हम कहेंगे कोस थीटा का मान है। और ये टेन थीटा का मान है पी बट्टा बी। जब हमें साइन कोस टेन का मालूम हो गया तो जस्ट आप अपोजिट कर दीजिए, उल्टा। जस्ट हमें इसका उल्टा करना है। इसको आप उलट दीजिए एच बट्टा पी, आप इसको उलट दीजिए एच बट्टा बी, आप इसको उलट दीजिए बी बट्टा पी। अब पता कीजिए, देखिए कोसेक थीटा बराबर एच बट्टा पी, सेक थीटा बराबर एच बट्टा बी, कोट थीटा बराबर पी बट्टा बी। क्लियर है दोस्त, पी बट्टा पी। तो ये हमें तरीका याद रखना है याद करने के लिए। वैसे तो हम समझ गए हैं, अब असल में समझिए। क्या साइन थीटा पी बट्टा साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच है। क्या साइन थीटा के लिए पी बट्टा एच लिखा गया था, बिल्कुल नहीं। ये पी बट्टा एच के लिए साइन थीटा लिखा गया था कि बार बार पी बट्टा एच लिखना पड़ता था, बार बार पी बट्टा एच लिखना पड़ता था। इसीलिए इसको एक जो यूनिक भाषा यानी इसका प्रयोग किया गया कि चलो भाई पी बट्टा एच से बचने के लिए साइन थीटा का प्रयोग किया गया कि पी बट्टा एच के बदले में हम क्या लिख देंगे, साइन थीटा। उसी प्रकार बी बट्टा एच बार बार लिखने से बेहतर था कि इसको एक यूनिक नाम दिया जाए। तो इसका नाम रख दिया गया कोस थीटा। क्या रख दिया गया मेरे भाई, कोस थीटा। अब इसी पी बट्टा बी बार बार लिखने के लिए
बार बार लिखने के लिए, इससे बचने के लिए एक यूनिक नाम दिया गया, इसका नाम है टेन थीटा। ना कि टेन थीटा का प्रयोग करने के लिए P बट्टा बी लिखा गया है, बिल्कुल नहीं। P बट्टा बी से बचने के लिए टेन थीटा लिखा गया। क्या क्लियर है मेरे दोस्त? अब आगे बढ़ते हैं, चीजों को हम आगे बढ़ाते हैं। कैसे याद रखेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। और ठीक इसका अपोजिट, इसको उल्टा दीजिए, ठीक इसका मान आ जाएगा। तो हम चीजों को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में अगर आप 10th क्लास के बच्चे हैं तो इससे ज्यादा आपको जानना कोई जरूरी है नहीं। अगर आप कंपटीशन के छात्र रहते तो आपको आगे जानने का प्रयास करते, लेकिन हमें 10th क्लास में ज्यादा पढ़ना नहीं होता है। तो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।